कप 2023 दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान भारत के दरमियान घुमसान का रन पड़ेगा। 1,32,000 शायकीन के सामने दोनों टीमों का बड़ा इम्तिहान होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट तारीख बदलने का अज़म लेकर मैदान में उतरेंगे। मुकाबले की तैयारी के लिए कौमी टीम ने जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान का टीम में कोई तब्दीली न करने का फैसला। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और शादाब खान भी टीम का हिस्सा। मैच से कबल खुसूसी तकरीब भी होगी। फिल्मी स्टार्स शिरकत करेंगे। मौसीकी का भी तड़का लगेगा। अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन, सिकंदर सिंह आवाज़ का जादू जगाएंगे। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला। शायकीन क्रिकेट का जोश और खरोश उरूज पर। एसाब की जंग के लिए करोड़ों शायकीन मुंतज़िर। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान भारत बॉलर के छक्के छुड़ाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस, हसन अली भी वेस्ट इंडीज़ को छठी का दूध याद दिलाएंगे। शायकीन क्रिकेट पुरुमीद कहते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान भारत को होम ग्राउंड पर धूल चटाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 245 रन बनाए। महमूदुल्लाह ने 41 और कप्तान शकीबुल हसन ने 40 रन बनाए। लॉकी फर्गूसन के 3, टेरेंट बोल्ट और मैट हेनरी के 2-2 शिकार। इसराइली फौज की दरिंदगी का 8वां रोज़। गाजा पर सहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। शहर मलबे के ढेर में तब्दील। स्कूल, मसाजिद, अस्पताल सब कुछ तबाह बर्बाद। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1843 तक जा पहुंची। 14 में 500 से ज़ायद बच्चे और 300 के लगभग ख़वातीन शामिल। 7,138 ज़ख्मी। अस्पताल लाशों और ज़ख्मियों से भर गए। नमाज जुम्मा भी अदा ना करने दी। गैर इंसानी नाकाबंदी से अद्वियात खुराक की क़िल्लत शदीद हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच की गाजा पर हमलों में सफ़ेद फॉस्फोरस इस्तेमाल करने की तस्दीक। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सफ़ेद फॉस्फोरस से हमलों की तहकीकात शुरू कर दी। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज का क्रैक डाउन। इसराइली फायरिंग से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1800 हो गई। दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली फौज की इंतहा पसंदी उरूज को पहुँच गई। इंसानियत ही भूल गए। गाजा से इनखला का अल्टीमेटम ख़त्म होने से कबल ही फ़लस्तीनियों के काफ़िलों पर हमले। इसराइल फ़ौज के ताज़ा हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद, कई दर्जन ज़ख्मी। 14 में ज़्यादातर ख़वातीन बच्चे शामिल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस इसराइली बमबारी पर बरहम कहा। इसराइल गाजा में इंसानी तबाही को रोके और गाजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का हुक्म वापस ले। तिब्बी अमले ने गाजा छोड़ने से इनकार कर दिया। आलमी इदारे सेहत का कहना है ज़ख्मी शहरियों का गाजा से इनखला नहीं सजाए मौत देने के मुतरादिफ है। तुर्किया ने इनखला का हुक्म नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इसराइल से हुक्म वापस लेने का मुतालबा। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा जारी। दारुल हुकूमत तल अबीब के जुनूब में रॉकेटों की बारिश। शहर सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। हमास ने अस्कलान पर भी रॉकेट बरसाए। हमास के जंगजू अस्कलान में दाखिल। हमास के हमलों में 247 फौजियों समेत 1300 इसराइली हलाक हो चुके। 3,200 ज़ख्मी। हमलों में 27 अमरीकी, 17 बरतानवी शहरी भी मारे गए। हमास की इसराइली फ़ौज को ज़मीनी हमलों से बाज रहने की वार्निंग। तर्जुमान ने कहा ज़मीनी हमला किया तो इसराइली फ़ौज को नीस्त नाबूद कर देंगे। हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक यरगमाली अफराद इसराइली हमलों में मारे गए। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। नमाज जुमा के बाद मुजाहिरे। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुकवाने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान ने कहा इसराइल अरब ज़मीन पर नासूर बन चुका है। इंसानी हुकूक के अलंबरदार ममालिक भेड़ियों की शक्ल अख्तियार किए हुए हैं। सिराजुल हक ने कहा मसला फ़लस्तीन ईमान और इस्लाम का मामला है। मस्जिद अक्सा हमारा ईमान है। कराची में फ़लस्तीन मिलियन मार्च से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा इसराइल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान का 15 अक्टूबर को शारा फैसल पर बड़े मुजाहरे का ऐलान। पेशावर में इमामिया जरगा और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए जुलूस निकाला गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हतमी प्लान का ऐलान। साबिक़ वज़ीर आज़म सऊदी अरब में क़याम के दौरान शाही ख़ानदान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान तैयारे में UAE से सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। तैयारा 21 अक्टूबर को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। ख़ुसूसी परवाज़ में 152 अफराद सवार होंगे।
नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए ज़ाती मफाद को पसे-पुश डालना होगा। शोहदा की कुर्बानी को फरामोश नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गवर्नर हाउस पेशावर में गुफ्तगू। कहा, अफगान मुहाजिरीन को नहीं निकाल रहे, गैर कानूनी तरीके से आने वालों को वापस भेजा जा रहा है। कलअदम TTP से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो आटा बिजली सस्ती होकर। मेरा लीडर नवाज शरीफ है। हमने 16 माह में रियासत बचाई, सियासत गई तो कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ का शेखपुरा में नून लीग जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। तरक्की के सफ़र 2017 से ही शुरू किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइली मज़ालिम ढा रहा है। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। MQ पाकिस्तान जितनी मजबूत है उतनी माजी में नहीं थी। फैसले अब यहाँ हो रहे हैं। कोई खून पर मुदायत नहीं दे रहा और ये वाहिद जमात है जो मुल्क को महंगाई की दलदल से निकालेगी। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि आने वाली नस्लें खमियाजा भुगते हैं। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। ताकत बैलेट के जरिए आएगी, कोई और तरीका नहीं। पीपल्स पार्टी ने इतने साल में कराची को एक कतरा पानी नहीं दिया। हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जा रहा है। इलेक्शन में जुल्म को रेजा रेजा कर देंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पाकिस्तान से जाना पड़ेगा। मोहलत खत्म होने पर स्मगलर्स लॉन्चों को समंदर में गर्क कर देंगे। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचरसई कहते हैं, जब से आर्मी चीफ ने माफिया को लगाम डाली तो डॉलर 57 रुपये सस्ता हुआ। सबन बॉर्डर से रोज़ाना 25 ख़ानदान वापस जा रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के अनखला की मोहलत ख़त्म होने में 18 रोज़ बाकी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, जो जानना चाहता है 21 अक्टूबर तक चला जाए। डेडलाइन ख़त्म होने के बाद कोई समझौता नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।